और सभी का स्वागत है। दरभंगा में मौजूद हैं। दरभंगा के जवाहर नवोदय विद्यालय में बड़ा बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जहां पर सैकड़ों बच्चों को क्या जो जान है वो बच गया है। इस वक्त की बड़ी खबर दरभंगा से, जहां पर बच्चे का जान जो है वो बचने की खबर आ रही है। सैकड़ों बच्चे आग के चपेट में आ जाते, और ये खासकर बताया जा रहा है कि आग लगा दिया गया था जहां पर बच्चे सोए हुए थे। लगभग सैकड़ों बच्चे वहां सोए हुए थे। दरभंगा नवोदय विद्यालय में बड़ी घटना। 8वीं के छात्र को जिंदा जलाने की कोशिश। बाल बाल बचे 20 छात्र, समझ सकते हैं। जिले के केवटी प्रखंड के रैयाम थाना क्षेत्र स्थित पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय में सोमवार की देर रात एक गंभीर घटना सामने आई, जहां अज्ञात कारणों से छात्र के बेड में आग लगने से एक छात्र को जिंदा जलाने का प्रयास किया गया। हालांकि समय रहते छात्रों की सतर्कता से बड़ा हादसा टल गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 30 मार्च की रात करीब 1:30 बजे नीलगिरी छात्रावास में सो रहे 8वीं कक्षा के छात्र प्रत्युष राज के शरीर पर अचानक गर्म चीज गिरने से उसकी नींद खुल गई। जागने पर उसने देखा कि उसके चारों तरफ आग लगी हुई है और बिछावन जल रहा है। घबराहट के बावजूद प्रत्युष ने हिम्मत दिखाई और तुरंत कमरे से बाहर निकलकर अपने साथ सो रहे करीब 20 अन्य छात्रों को जगाया। छात्रों ने मिलकर बाल्टी और मग की मदद से आग पर काबू पाया, जिससे एक बड़ी दुर्घटना टल गई। घटना में मच्छरदानी पूरी तरह से जल गई है, जबकि कंबल, बेडशीट और गद्दा भी आंशिक रूप से जलकर क्षतिग्रस्त हो गया है। मौके से एक प्लास्टिक का जला हुआ टुकड़ा और माचिस की तिल्ली बरामद हुई है, जिससे आशंका जताया जा रहा है कि आग लगाई गई हो सकती है। हालांकि आग कैसे लगी इसकी स्पष्टीकरण अब तक सामने नहीं आया है। बताया जाता है कि करीब 10:20 में सभी छात्र सोने चले गए थे, जिसके बाद देर रात यह घटना हो गई। उसमें प्रत्युष का छोटा भाई आयुष राज भी सो रहा था। घटना के बाद दोनों भाई काफी सहमे हुए हैं। घटना के समय गेट अंदर से ही बंद था। घटना की सूचना मिलते ही छात्र के पिता अनिल कुमार, जो घनश्यामपुर थाना क्षेत्र के घनश्यामपुर निवासी और पेशे से सरकारी शिक्षक हैं, विद्यालय पहुंचे और अपने छात्रों से मुलाकात किए। अपने बच्चों से मुलाकात किए। उन्होंने कहा कि बच्चा सुरक्षित है, लेकिन आज बहुत बड़ी घटना हो सकती थी। अगर समय रहते आग पर काबू नहीं पाया जाता तो हमें अपने बच्चों का शव लेकर जाना पड़ता यहाँ से। परिजनों के विद्यालय प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा है कि नवोदय विद्यालय में इस तरह की घटनाएं पहले भी सामने आती रही है, जो अत्यंत चिंताजनक है। बच्चों के पिता अनिल कुमार अपने दोनों बच्चों को आज ही अपने साथ घर लेकर गए हैं। फिलहाल विद्यालय प्रशासन मामले की जांच में जुटी है। आइए इंटरव्यू सुनाते हैं जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं, उन्होंने भी चिंता जाहिर की है। आइए पूरा कवरेज दिखाते हैं। हाथ पे कोई बड़े मच्छरदानी में कोई आग लगा दिया। ये हाथ पे ये जो जला, उसके कारण मेरा नींद खुला। फिर हम देखे आ गए तो हम वहाँ से जल्दी निकले मच्छरदानी में से। फिर जल्दी आग बुझाए बाल्टी में पानी लेके। और बच्चा था आपके कमरे में? हाँ। कमरा भरा हुआ है। ये बताइए, जो कैसे लग गया, कुछ पता चल रहा है आपको? नहीं, वहाँ पे एक प्लास्टिक है, माचिस का एक तिल्ली है। अच्छा, प्लास्टिक भी था, माचिस का तिल्ली भी था। क्या लगता है, कैसे, क्यों लगा दिया? कोई किसी से लड़ाई वड़ाई हुआ आपका? नहीं, मेरा किसी से लड़ाई नहीं। कोई आदमी लग रहा हो, लड़का छात्र आपका जो दुश्मन हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। फिर क्या लग रहा है, क्या किया आप लोग, कैसे आग बुझाया? क्या है, फिर मेरे साइड में जो एक और बच्चा था, उसका भी मच्छरदानी में लग सकता था, तो पहले उसको उठाए, अपना मच्छरदानी साइड के उसमें न लग जाए, फिर मरीज चिल्लाए ना, तो वो सब उठा तो सब गया और मैं बाल्टी में पानी लेकर आया, मग लेकर आया। सब मिल के मिलाया। क्या क्या क्षति हो गया आपका? मेरा बिस्तर, मच्छरदानी, गद्दा, कम्बल, तकिया। हाँ। अगर नहीं जग पाते तो क्या होता? अगर नींद नहीं खोलते तो क्या हो सकता था? हो सकता था मेरे पूरे शरीर पे मच्छरदानी पिघल कर हो जाए, वो चिपक जाता, घायल हो जाते, जल सकते थे। तो आपको क्या लग रहा है कि आग खुद लगा होगा या कोई लगा दिया होगा? कैसा लग रहा है वहाँ जो देखे आप, उससे क्या प्रतीत होता है? कोई मतलब लगाया है, ऐसा महसूस हो रहा है? हाँ, हम जो देखे उस हिसाब से लग रहा है कि वहाँ कोई उसमें आग लगा दिया है। हाँ। आपके कमरे में कितने बच्चे थे? 17। कौन से क्लास में पढ़ते हैं? 8 में। कौन सा हॉस्टल का क्या नाम है? नीलगिरी। क्या प्रिंसिपल सर को शिकायत की है? हाँ, प्रिंसिपल सर आए थे सुबह में मिलने। कब का घटना है, रात का? 1:35। फिर आप लोग सोए रात में कि नहीं सोए? फिर मैं 2 बजे तक जगे, उसके बाद सो गए। फिर उसको फिर से मतलब नींद खुल गया तुरंत। 3-4 बजे फिर गार्ड अंकल आए,
फिर देखे ना हलचल तो वो भी आए तो उनको बताए फिर प्रिंसिपल आए। हर जिस टाइम में मास्टर- घटना हुआ है आप लोग जगह तो उस टाइम में किसी को बताया नहीं आप? उस टाइम में मतलब सब आग जो बुझा दिए ना तो सब बोला कि अभी मत बताओ, सुबह में मतलब गार्ड गेट खोलने आता है तब बताना। बच्चा सब बोला। हाँ ठीक है, प्रिंसिपल आए तो क्या किया? अगर भीतर से कमरा बंद था, ठीक है, तो फिर जो प्रिंसिपल जो आए तो क्या बोले, क्या किए? बस देखे कि क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, बोले कि जल्द से पता लगाइए, वो बहुत कुछ बोले। बोले आपको अस्पताल भी इलाज के लिए ले जाएगा? हाँ कब ले गए? सुबह में? हाँ नाश्ता के बाद। सुबह नाश्ता के बाद। तब तक आप ऐसे ही जले हुए थे रात में? नहीं उसके बाद मतलब कि क्रीम नर्स मैम क्रीम लगा दी थी रात में ही? और सुबह में? सुबह में जब बताए आप तब? हाँ। क्या नाम है आपका? प्रत्युष राज। कितने दिन से पढ़ रहे हैं यहाँ पे? 2 साल। 2 साल से 6 में एडमिशन हुआ था, हाँ अभी 8 में है। हाँ। ठीक है, तो वहाँ जब क्या मामला क्या हो गया था बच्चे के साथ और क्या अभी मीटिंग में हुआ आपका? मेरा बच्चा प्रत्युष राज वर्ग 8 में नीलगिरी जूनियर हाउस में रहता है, वर्ग 8 में पढ़ता है। कुछ दिन पूर्व फ्लश लगभग 24 मार्च को बाथरूम का फ्लश जलाया गया, जिसकी सूचना हाउस वार्डन के द्वारा सभी गार्जियन को दिया गया और आज तिथि निर्धारित था 31 मार्च 2026 को उसकी बैठक थी। उसी दौरान क्या हुआ कि 30 मार्च 2026 को मेरे बच्चा बिस्तर पे सो रहा था, अचानक इसे जलन महसूस हुआ। जो मच्छरदानी लगा हुआ था, मच्छरदानी के ऊपर देखने से ऐसा आभास हो रहा है कि मच्छरदानी के ऊपर किसी ने माचिस की तीली पन्नी में आग लगा कर या जो उस पर फेंक दिया, जिसके कारण क्या हुआ कि मच्छरदानी जो है पिघल कर उसके शरीर पर, सोते हुए बच्चे पर गिरना, टपकना शुरू हो गया, जो कि स्पष्ट दिखता है कि बाएं हाथ के अंगूठी पर, उंगली पर जला माने गिरा हुआ है। सुबह मुझे इसकी सूचना वार्डन सर के द्वारा दिया गया। मुझे लगभग 7:30 बजे इसकी सूचना प्राप्त हुआ ऐसे जो बिस्तर में आग लग गया। आग सो जैसा आई गया उसे तो आग बैठक है ही, लेकिन आग कुछ देर पहले आई। तो मैं लगभग यहाँ 12 बजे तक पहुँच गए। तो सबसे पहले अपने बच्चे को देखा तो बच्चा मेरा ठीक ठाक था। उसके बायां हाथ पे जो मच्छरदानी का जला हुआ था वो देखिए जला हुआ है। इसी दौरान इसके पूर्व भी मेरे पहुंचने से पहले ही जो नर्स मैम थी वो अपना ट्रीटमेंट कर चुकी थी और PSC भी लेकर चली गई थी, जो कि मुझे मोबाइल के द्वारा ही सूचना दिया गया कि हम बच्चे को लेकर आ रहे हैं, हम लोग रास्ते में थे। जब यहाँ आए तो बच्चे को देखे ठीक ठाक है, सर पे थोड़ा 1-2 बूंद मच्छरदानी का टपक के गिरा था, जो कि अब झड़ चुका है। हाथ का भी जला हुआ दिख रहा है। उसके बाद हमने क्या लगता है क्यों हुआ होगा, कौन किया होगा, कुछ पता चला? क्या अगर हो सकता था, अगर मान लीजिए बच्चा नहीं जगता तो क्या हादसा हो सकता था? अगर बच्चा नहीं जग पाता तब तो एक फिर अनहोनी घटना यहाँ पुनरावृत्ति होती। मैं यही कहूँगा कि तो बच्चे या उस हाउस के बच्चे की सजगता कि बच्चे की नींद खुल गई और बच्चा ने अपना तत्परता दिखाते हुए पहले बगल के बच्चे को जगाया, फिर शोरगुल करते सभी बच्चे को जगाकर बाथरूम से पानी ला कर आग को शायद बुझाया। ऐसा ये घटना से पूर्व भी हुआ था, जानकारी होगा ना, पता विद्यालय में बच्चे फांसी से लटके। जी जी इस तरीके का मामला लगातार आ रहा है नवोदय विद्यालय में, क्या कहना चाहते हैं? आपका 2 बच्चा है यहाँ? जी दोनों हैं, दोनों अब असुरक्षित महसूस कर रहा है, कुछ जरा सहमा भी है, लेकिन बार बार हम लोग आते हैं। कौन क्लास में आपके बच्चे? दोनों मेरा वर्ग 8 में है। 8 में। दोनों क्या नाम है? बड़े का नाम है प्रत्युष राज और छोटे का नाम है आयुष राज। दोनों भाई साथ में सो रहा था कि अलग है? दोनों आज में एक ही आमने सामने के स्लैब पर रहता है। तो बच्चे ने क्या बताया कि कौन लगा दिया, किसी से लड़ाई नहीं कोई ऐसा विवाद? कुछ आवाज़ नहीं हुआ। हम पूछे भी कि कुछ है, तो बोला कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं, हम लोग आपस में खेलते हैं, अभी प्लास्टर का समय चल रहा है, चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, सब आपस में खेलता ही होता है। अब ये किस प्रकार से घटना घटित हुआ ये तो प्रिंसिपल को आपने शिकायत किया? जी अभी क्या बोले वो?
क्या आश्वासन मिला बहुत आपको? बढ़िया आश्वासन दिए हैं कि हम लोग बच्चे से फाउंड आउट कर रहे हैं कि क्या हो रहा है, आगे से कोई घटना ना घटे, इसके आश्वासन उनके द्वारा दिया गया है। आप क्या कहना चाहते हैं? आपके दो बच्चे हैं, आप तो डरे महसूस कर रहे हैं, आप खुद भी। डर तो लगा हुआ ही रहता है, क्योंकि क्या कहना चाहते हैं? हमारा एक बच्चा साल भी नहीं हुआ है, एक बच्चा पूर्व में जा चुका है, अब इस दुनिया में है नहीं, मेरा ही बच्चा था, पुनः अब मेरे बच्चे के साथ ऐसा, तो थोड़ा सा तो ध्यान देना होगा कि आखिर क्यों ये बार बार ऐसा हो रहा है, इसकी फाइंड आउट तो करना होगा, चाहे प्रशासनिक लेवल पर हो, चाहे जिस स्तर से हो, ये तो फाइंड आउट करना होगा। जिलाधिकारी इसके अध्यक्ष होते हैं, चेयरमैन होते हैं। इतनी बड़ी मतलब संस्था है केंद्र सरकार की, फिर भी यहाँ बार बार हो रहा है, क्या लगता है? मुझे अपने अध्यक्ष महोदय पर पूर्ण विश्वास है कि उनके कानों तक जब ये सूचना जाएगी तो वे अवश्य इस के तह तक जाएंगे और किसी भविष्य में इस कैंपस के किसी अन्य बच्चे के साथ इस तरह की दुर्घटना ना हो, ये जरूर सुनिश्चित करेंगे। वो हमारे गार्जियन हैं, हमारे अभिभावक हैं, हमारे प्रिंसिपल सर अभिभावक हैं, हमारे वार्डन सर अभिभावक हैं, और इतने बच्चे सभी इन्हीं शिक्षकों के भरोसे यहाँ रहते हैं। कुछ दिन पूर्व 8 जुलाई 2025 को इस तरह का घटना घट गया जी, और आज तक उसका कुछ फाइंड आउट नहीं हो पाया कि किस तरह से क्यों घटना हुआ। आपको क्या लग रहा है कि आपके बच्चे के साथ जो इस तरह का घटना हुआ तो फाइंड आउट हो जाएगा कुछ, या आप उस टाइम से तो उसके भी 2 बच्चे थे, उन्होंने एक बच्चे का नाम कटवा दिया जी। और आज वो स्कूल से बाहर है, उसके पूरे परिवार का जीवन बर्बाद हो गया। आपको कैसा यहाँ महसूस, सुरक्षित बच्चा महसूस हो रहा है आपको? बार बार इस तरह की पुनरावृत्ति होने पर तो मन तो थोड़ा डर जाता है, लेकिन जीवन संघर्ष है और इसी में जीना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल कुमार हुआ, घर घनश्यामपुर, ये कौन से विद्यालय में आपके बच्चे पढ़ रहे हैं? जवाहर नवोदय विद्यालय, पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय, कहाँ? पचाड़ी, दरभंगा। आग लगी है और ये लगता है कि ये जानबूझकर ही किया गया होगा। तो बच्चा फाइंड आउट हुआ सर? कौन ऐसा नहीं, बच्चे के बारे में हमने कमेटी बनाए हुए हैं और आज दिन भर हम लोग मीटिंग किए हैं, बच्चों से भी अलग अलग बच्चे से मिले हैं और हाउस मास्टर की कमेटी बना करके हम फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सा बच्चा है। कुछ बच्चे का नाम आया है इसमें और हमारा जो विद्यालय के द्वारा जो अनुशासनात्मक कमेटी है उसके रिकमेंडेशन पे हम कम से कम 10 से 12 बच्चे को हमने चिन्हित किया है और उस बच्चे को सुधार हेतु गार्जियन के साथ हम उनको घर तत्काल प्रभाव से भेज रहे हैं ताकि विद्यालय में अनुशासन बना रहे और जो बचे हुए बच्चे हैं उनको ये एक मैसेज जाए कि जो बदमाशी करेगा या जो अनुशासनहीनता में पाया जाएगा उसके खिलाफ विद्यालय प्रशासन एक्शन लेगा। इस पर कार्रवाई चल रही है, उसकी बैठक हो गई है और उसका नाम भी हमारे पास आ गया है। उसका एक समेकित रिपोर्ट हम रीजनल ऑफिस को भी भेजेंगे और डीएम साहब को भी, जो हमारे अध्यक्ष होते हैं, उनको भी दिया जाएगा। सर ये अगर बच्चा नहीं जलता तो बड़ी घटना हो सकती है? हाँ, निश्चित रूप से ये बड़ी घटना का ही एक सिंबल है और इसमें जो भी शिथिलता जिस स्तर पर पाई जाएगी, चाहे वो सदनाध्यक्ष के स्तर पर हो, सह सदनाध्यक्ष के स्तर पर हो या जो रात्रि में जो गार्ड हैं उनके स्तर पर हो। अभी हमने डीसी साहब से बात किया था दोपहर में, उनका स्पष्ट आदेश था कि जो दोषी पाए जाएंगे उन पर सख्त कार्रवाई नवोदय विद्यालय समिति करेगा और इसके लिए हमने सभी से जो संबंधित पक्ष है सबको हमने एक मेमोरेंडम दे करके इस घटना की लिखित जानकारी भी मांगी है और इसके अलावा हमने स्टाफ की भी मीटिंग ली है, उसका मिनट्स भी हमारे पास है और उस हाउस के गार्जियंस का मीटिंग हम पहले से प्रस्तावित था, क्योंकि 1 सप्ताह पहले भी उसी हाउस में घटनाएं घटी थी। एक जो लैट्रिन में जो फ्लश होता है उसको डिस्ट्रॉय किया था, तो उसके मद्देनज़र ही आज मीटिंग बुलाए थे। तो हमने गार्जियंस के भी मीटिंग बुलाया है और गार्जियंस के भी कुछ सजेशंस आए हैं जिसको हम फॉलो करेंगे, एक्सिक्यूट करेंगे। और गार्जियन का भी कहना है कि जो बच्चे दोषी हैं उनको तत्काल प्रभाव से रस्टिकेट नहीं भी किया जाए तो कम से कम उनको सुधार के लिए
15 दिन 1 महीना के लिए उनके गार्जियन के साथ घर भेज दिया जाए और ये विद्यालय प्रशासन तुरंत लागू करेगा। सर ये बताइए, आप लोग जब गए वहाँ तो क्या देखे और कुछ मिला कि नहीं उस कमरे से? कितने छात्र थे उसमें? नहीं, कुछ बच्चे जगे हुए थे, कुछ बच्चे सोए हुए भी थे। लगभग 5 बजे सवेरे, 4:15 बजे 4:30 बजे जब रात्रि प्रहरी को पता चला तो उसने मैसेज दिया, वीडियो दिया। तो 5 बजते बजते हम कुछ हाउस मास्टर और असिस्टेंट हाउस मास्टर के साथ वहाँ स्थल पर मुआयना किए, पूछे, बच्चों से भी पूछताछ किए, जगाए। तो कोई बच्चा बोलने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन वो बच्चा उसी रूम का बच्चा किया है, क्योंकि दरवाज़ा अंदर से घटना से पहले भी बंद था और घटना के बाद भी अंदर से दरवाज़ा बच्चे बंद किए हुए थे। तो सर क्या लग रहा है, मतलब वो मानसिकता क्या रही बच्चे की? बदमाशी नहीं, कर रहा है बच्चे या की फिर 2-3 मानसिकता हो सकती है। एक तो उनको ये लगता है कि इस तरह की घटना घटने के बाद विद्यालय अगर बंद हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। एक ये चाइल्डिश जो उनका है वो भी है, और दूसरा है कि 8 क्लास के बच्चे की इसमें संलिप्तता है और उस हाउस से वो शिफ्ट करके सीनियर हाउस जा रहे हैं। तो जो बिलोंगिंगनेस है उनको हाउस के प्रति वो ख़त्म हो गया है। उस हाउस को वो उसके संपत्ति को उसके बच्चे के लिए वो डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरी बात जो है, वो कुछ बच्चे पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को जो है चैलेंज किए हुए हैं। 8 क्लास के ही बच्चे, इसमें 9th 10th 11th 12th नहीं है। तो वैसे बच्चे को हमने कमिटी बना करके पूरे मीटिंग में हमने फाइंड आउट किया है और उस पर हम लोग एक्शन लेने जा रहे हैं कि कम से कम 1 महीना बच्चे जो है अपने पेरेंट्स के साथ रहें, पेरेंट्स उसको काउंसलिंग करवाएं और तभी हम उसको लेंगे। घटना कब का है सर, कितने बजे रात? ये रात में रात्रि प्रहरी हमारा बता रहा है कि 12:30 बजे बच्चा हल्ला कर रहा था उसी हाउस में, तो वो खोल करके गया है, बच्चा को शांत किया है, उसके बाद घटना घटी है। तो उम्मीद करते हैं, कुछ बच्चे भी बताए कि 1:30 से 2 बजे के रात के बीच में ये घटना घटी है। उस कमरे में सर कितने बच्चे हैं एक कमरे में? एक कमरे में 38, एक हाउस में 40 बच्चे रहते हैं। ये एक रूम में वही 19-20 बच्चे होंगे, 19-20 बच्चे। सर तलाशी में कुछ मिला आप लोगों को? तलाशी में तो 3-4 मोबाइल मिला है और उस पर जहाँ वो जला हुआ है वहाँ सलाई की तीली बेड पे आधी जली हुई सलाई की तीली है। तो इससे पता चलता है कि सलाई के काठी से ही वो जलाया है। अब ये जांच का विषय है। अब ये कि कुछ लोग कह रहे हैं कि जो मच्छर वाला ये है वो जला करके वो फेंक दिया, आखिर क्यों रखा? तो मच्छर वाला जो अगरबत्ती होता है उसका भी यूज बच्चा करता है। तो मच्छर वाला जो अगरबत्ती यूज़ किया तो वो तो जलाएगा ही, सलाई से ही जलाएगा, जबकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मच्छरदानी बांधने के लिए प्रॉपर तार वगैरह है, उसकी ज़रूरत नहीं है। सलाई का हम प्रयोग करने नहीं देते हैं और वो भी गार्जियन को नहीं देना चाहिए था। मच्छर भगाने वाला जो आजकल अगरबत्ती आया है तो उसका यूज़ बच्चे करते हैं और वो अगरबत्ती भी देखा गया उस हाउस में। बच्चे से पता चला कि लाइटर मिला है वहाँ पर। हाँ, वो बच्चे जो पहले वाला जो कांड हुआ था, जो 7 दिन पहले तो उसमें हाउस मास्टर जो फाइंड आउट किए थे उसमें एक बच्चे के पास लाइटर भी मिला है और वो हमको हमारी सूचना में है, उसको काउंसलिंग किया गया। चूँकि एग्ज़ाम चल रहा था, एनुअल एग्ज़ाम, तो बच्चे को दबाव में नहीं आ जाए, बच्चे कोई दूसरा रूप नहीं ले ले, इसलिए बीच एग्ज़ाम में, एनुअल एग्ज़ाम में उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। और उसी दिन चूँकि कर दिया गया था कि 31 तारीख को मीटिंग है, इसलिए लाइटर मिलने के बाद भी तत्काल उसको निकाला नहीं गया। उस बच्चे की भी सुरक्षा संरक्षा को देखते हुए उसकी मानसिक स्थिति बिगड़े नहीं, इसलिए उस पर तत्काल कोई नहीं उठाया गया कदम, सख्त कदम नहीं उठाया गया। अच्छा सर, ऐसा क्या है कि दूसरी बार ये 8वीं क्लास के ही बच्चे के साथ घटना हुई? पूर्व में भी 8 जुलाई 2025 को 8वीं के बच्चे के साथ ही घटना हुआ और ये भी 8वीं। तो क्या लगता है उसी हाउस में ये घटना हुआ? नहीं, वो अरावली हाउस था और ये नीलगिरी हाउस है, लेकिन बच्चे एक ही क्लास के हैं
निश्चित रूप से। और हम जो अभी तक 3 महीना 4 महीना हम रीड किए हैं, निश्चित रूप से अरावली के बच्चे और नीलगिरी के बच्चे दोनों बच्चे बदमाश हैं। खास करके 8 क्लास के बच्चे बदमाश हैं। और हाउस मास्टर की जितनी पकड़ होनी चाहिए, असिस्टेंट हाउस मास्टर की जितनी पकड़ होनी चाहिए, हमारे बार बार कहने के बावजूद भी वो पकड़ नहीं है जितना दूसरे हाउस मास्टर को दूसरे हाउस में। जी, ये पता चलता है कि हाउस मास्टर हफ्ता भर नहीं जाते हैं, बच्चे की शिकायतें आती हैं इस तरह से। नहीं, हाउस मास्टर अभी उस घटना के बाद, उस घटना से पहले क्या होता रहा वो तो हम नहीं कह सकते हैं। उस घटना के बाद जो हमारे पहले जो प्रिंसिपल थे विजय कुमार, उन्होंने तो 11:30 बजे, 10:30 से 11:30 बजे हैप्पी आवर में फ़ोटो उन्होंने अनिवार्य कर दिया था कि हाउस में जाएंगे, बच्चे के साथ फ़ोटो खिंचाएंगे। तो हमारे आने के बाद फ़ोटो तो नहीं हम लेते हैं, लेकिन हाउस में हाउस मास्टर गया कि नहीं गया वो हम इंश्योर करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि सारे हाउस मास्टर रोज़ जाते हैं। ये अलग बात है कि कोई काउंसलिंग अंदर से कर रहा है, कोई काउंसलिंग नहीं कर रहा है, लेकिन वो फिजिकली जाना है। और वो अब स्थिति नहीं है कि 8-8 दिन बच्चा के हाउस में हाउस मास्टर नहीं जाएगा, ये अब संभव नहीं है। सर एक चीज़ हम तो जानना चाह रहे थे कि कुछ बच्चों का नाम चिन्हित किया आप लोगों ने, तो उन बच्चों से मान लीजिए आप अभी भेज दे रहे हैं, लेकिन वो उसमें सुधार नहीं हुआ, तो फिर आपके साथ कोई घटना हो जाए, ऐसा कुछ है तर्क आपके नवोदय विद्यालय समिति के पास? हाँ, वो अगर उस बच्चे में कोई सुधार नहीं होगा तो उनको टीसी देने की का प्रावधान है। आप लोग कार्रवाई कर सकते हैं? हाँ, एकदम हमारे पास है वो टीसी हम दे सकते हैं, टीसी देने का। ठीक है, थैंक यू सर।